बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि भारत जो है उसकी दुम पे पाँव आ गया है और ये पाँव रखा है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने नाज़रीन गवादर में एक नेवल बेस जो है वो पाकिस्तान और उन्होंने मिलकर बनाने का ऐलान कर दिया है। ये नेवल बेस जिस पर जंगी जहाज और उसके ऊपर जो बहरी जहाज है वहां पे वो आएंगे और यहाँ पे किस किस्म का इक्विपमेंट जो है वो सऊदी अरब इंस्टॉल करने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। भारत किस तरह बुरी तरह फंस चुका है, ये तमाम तफसीलात। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अफगानिस्तान के जो अफगान मुहाजिरीन है पाकिस्तान से नफरत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। पहले नाज़रीन पाकिस्तान, फिर अमेरिका, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अब नाज़रीन जर्मनी ने इनके खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया। जर्मन चांसलर ने तमाम अफगानियों को निकालने का बड़ा ऐलान किया है। इसकी तमाम तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत जो कि पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को एक बहुत बड़ा जो है वो पैच बनाकर सामने लाने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया में ये कह रहा था जी कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि ये नाज़रीन अमेरिका को मॉक कर रहे थे कि हमारे आईटी माहिरीन तुम्हारी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, ये निकल आए तो अमेरिका ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। उन्होंने इनको किक आउट किया। अब चाइना के मामले में भी इसी तरह के इनकी जानिब से बुलंदो-बांग दावे किए जा रहे हैं कि शुक्र करो उन्होंने तुम्हें उधर से निकाले हुए नौकरी पे रखने का ऐलान किया है। तो अब जो है वो नाज़रीन खबर ये आ रही है कि भारत, चूंकि मैं हमेशा बात करता हूँ कि जैसे भी मामलात हैं पाकिस्तान और इंडिया की एक दुश्मनी है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो भारत की होती है। आईटी इंडस्ट्री में भारत बहुत आगे जो है वो जाता है, उससे सिलिकॉन वैली और वो तमाम तर चीज़ें आपको पता है कि भारत में, जिसकी वजह से आईटी इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा ये पैदा करते हैं और फिर उनको खपाते भी हैं पूरी दुनिया में। अब नाज़रीन हुआ ये है कि भारत जो है वो इसी चक्कर में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो समझता है जी कि मेरी वहाँ पे इजारादारी और होल्ड है, लॉबी है मेरी वहाँ पे। लेकिन अब भारत जो है वो कुछ टाइम पहले जब कह रहा था कि जी मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा किया है इसका भारत का, पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, तो ये वो दौर थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने शुरू नहीं किया था। तो उसके बाद इन्होंने कहा जी ये देखें $100 अरब की यहाँ पे सरमायाकारी का ऐलान किया गया और पाकिस्तान को थोड़ी सी भीख देने का फैसला किया गया। हमारे तो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जब इन्होंने आर्टिकल 370-35 ये ख़त्म किया तो उसके बाद मोदी जो है वो सऊदी अरब गया और उसको सऊदी अरब का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ जो है वो भी दिया गया। और जाहिर सी बात है कि इस पे बुरा लगना चाहिए और पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगा। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान ने कहा ठीक है, वक्त आने दें, ऑपरेशन सिंदूर ये शुरू करते हैं। पाकिस्तान जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करता है। तमाम तर डिटेल्स आपके अजबर है, आपको याद है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जिस तरह से इनकी छितर परेड की, तो उसके बाद सऊदी अरब ने अपना पूरे का पूरा वजन जो है वो पाकिस्तानी पलड़े में डाल दिया। उन्होंने कहा अरे अरे हमें तो पता ही नहीं था कि गैर रवायती हथियारों में पाकिस्तान इतना आ गया। उन्होंने कहा लो जी हमारे साथ सिक्योरिटी मुआहदा करो। और शहबाज शरीफ जो है वो कतर गए हुए थे, लेकिन वहां पे बिन सलमान ने कहा जी नहीं पाए तुसी उत्थे आओ, तो उधर आए तो वहां पे अहम तरीन सिक्योरिटी मुआहदा हो गया कि इन पे हमला, हमारे ऊपर हमला होगा। तो भारत ने बड़ी कोशिश की कि लॉबिंग करे और कहे जी कि आप ये कह दें कि भारत के मामले में हम जो है वो न्यूट्रल रहेंगे। तो सऊदी अरब ने तब इनके मुंह पे तमाचा मारा और इन्हें कहा चलो भागो यहाँ से निकलो। तो नाज़रीन इस वक्त सऊदी अरब जो है उसने पाकिस्तान के जो गवादर बंदरगाह है वहाँ पे डेरा डाल दिया है। नाज़रीन वहाँ पे हज़ारों जो एकड़ फीट का एरिया है वो इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान से एक्वायर कर लिया है और वहाँ पे सऊदी अरब बनाने जा रहा है एक नेवल बेस। नाज़रीन इब्तदाई तौर पे तो बताया जा रहा है कि जी ये नेवल बेस जो है इसका मकसद
वहाँ पे जो वहाँ पे एक बड़ी 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी बनाने जा रहे हैं उसके लिए है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की एक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, जो इनका एक सिक्योरिटी पैक्ट है, उस सिलसिले की कड़ी है कि अब सऊदी तैयारे जो हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे अनकरीब। सऊदी तैयारे भी यहाँ पे डिप्लॉयड होंगे, जंगी तैयारे। अब इनमें F-35 जंगी तैयारे, फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। इसके अंदर उनके पास जदीद किस्म के हथियार भी शामिल हैं, जो मगरबी दुनिया से उन्होंने हासिल कर रखा है। और मगरबी दुनिया को इस वक्त जो इशू है वो उन्हें ये है कि जी सऊदी अरब जो है वो दूसरी तरफ ना जाए, यानी इसराइल की तरफ ना जाए। तो सऊदी अरब जो है वो यहाँ पे रहे। अब पाकिस्तान ने अपनी वहाँ पे जो फौजी अड्डे हैं वो पाकिस्तान के हवाले किया। अफवाज पाकिस्तान वहाँ पे डिप्लॉयड है। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पूरा स्क्वाड्रन वहाँ पे मौजूद है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ये जाहिर करें कि तुम हमारी हिफाजत के लिए ये महाज संभालो। इधर सऊदी अरब जो है वो एक नेवल बेस पाकिस्तान में यानी ये बड़ी बेस जो है वो बनेगी। एक तो नाज़रीन यहाँ पे जो शिपमेंट है वो होगी, और दूसरा जो है यहाँ जो बड़ा काम होने जा रहा है वो ये है कि सऊदी अरब यहाँ पे मौजूद होगा। यानी अगर भारत की जानिब से नेवल साइड से अटैक करने की कोशिश की जाती है तो यहाँ से उसको जो मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, वो सऊदी जंगी तैयारे भी उसका जवाब देंगे। सऊदी एयरफोर्स यहाँ पे मौजूद होगी। वैसे तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं, जिस तरह से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बात कही थी कि वैसे तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। ये बहुत बड़े रिवॉर्ड थे। तुर्की जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है दिफा के हवाले से। उन्होंने कहा वैसे तो पाकिस्तान को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी हम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे। तो ये एक रिकॉर्ड और एक पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़ था। तो सऊदी अरब की चेजा की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है इस मामले में, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान का चूंकि इत्तेहाद है तो पाकिस्तानी जंगी तैयारे और पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड है, और यहाँ पे जो है वो सऊदी अरब जो है मौजूद होगा। तो भारत जो कि खित्ते का चौधरी बनने निकला था, खित्ते का यतीम तरीन मुल्क जो है वो पाकिस्तान ने बना के रख दिया है। सूरत हाल इनकी बड़ी पतली हो चुकी है। सार्क जो है वो उसको रिएक्टिव पाकिस्तान कर रहा है। तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, रशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, सऊदी अरब यहाँ पे आके अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत जो है उसके तमाम तर ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। और पाकिस्तान ने नाज़रीन इतनी कमाल महारत के साथ गेम खेली है कि भारत को शिकस्त देने के बाद पूरी दुनिया जो है उसका जो है वो 360 डिग्री से पाकिस्तान के लिए जाविया तब्दील करके रखती है। और इसका क्रेडिट डेफिनेटली पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको जाता है, जिन्होंने ये बर वक्त बड़े बड़े फैसले किए। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने भी डेफिनेटली उसमें साथ साथ खड़े रहे। तो इसी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। दूसरी जानब नाज़रीन पाकिस्तान से नफरत, पाकिस्तान ने बड़ा इनको प्यार दिया, पाकिस्तान ने इनको अपने हिस्से की आधी रोटी 50 साल खिलाई है, लेकिन नमक हरामी है कि वो जाती नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के पाकिस्तान से नफरत में जो बैरून मुल्क बैठे हुए अफगानी हैं उनको इस तरह का कीड़ा तंग करता है कि वो TTP के जो दहशतगर्द हैं उनके हमलों को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज पोस्टें करते हैं। और तो और नाज़रीन अब जो हालिया दिनों में पूरी दुनिया के अंदर अफगानों की जानिब से दहशतगर्दाना हमले शुरू किए गए हैं अफगान रिफ्यूजीज़ के तरफ से, उसके बाद मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। अब नाज़रीन जो जर्मनी के चांसलर हैं उन्होंने बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जी कि अब असाइलम जो है अफगानियों के लिए मुकम्मल तौर पे बैन, और तकरीबन 1800 जो अफगानी हैं उनको कहा गया है जी कि ये तो किक आउट करें फौरी तौर पे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो अफगानी मौजूद हैं उनको भी दोबारा से जो वहाँ पे नेशनलिटी हासिल कर चुके हैं उनको दोबारा से उनके केस खोलें और उनको देखें। अगर इनका कहीं पे लिंक निकलता है दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के लिए किसी भी हवाले से, तो इनको भी किक आउट करो, चाहे वो यहाँ पे नेशनल हो। तो ये इस वक्त नाज़रीन इनके लिए एक और बुरी खबर है कि पाकिस्तान के साथ नफरत का इजहार करने में ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठे हैं, और पूरी दुनिया में अब इनको किसी तरफ कोई मुंह नहीं लगा, ना भारत को ना ही अफगानिस्तान को। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वाले।